चलिए खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज पेश नहीं हुए और सीएम केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल ने 16 मार्च को पेश होने का आग्रह किया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, उस दिन पेश होंगे। कोर्ट ने आज केजरीवाल के हाजिर न होने का पूछा कारण। केजरीवाल के वकील ने कहा बजट सत्र के लिए सदन चल रहा है, विश्वास मत पर आज बहस होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम केजरीवाल ने कहा मैं आना चाहता था लेकिन दिल्ली का बजट पेश होना है। केजरीवाल ने कहा 1 मार्च तक बजट सेशन है, इसलिए इसके बाद की कोई तारीख दे दी जाए। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने ईडी के समन को बताया ब्लैकमेल करने का हथियार। कहा जनता को विश्वास दिलाने के लिए आज सदन में चर्चा होगी। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर आज से दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक हो रही है। 11,500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुरू होने से पहले भारत मंडपम में प्रदर्शनी का दौरा किया। राष्ट्रीय अधिवेशन पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कहा लोकसभा चुनाव से पहले हमें प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मिलेगा और उसी के आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे। उधर यूपी में वाराणसी के गोलेगड्डा मंदिर मार्ग से फिर शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी के साथ नजर आए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। राहुल गांधी की यात्रा के बीच भगवा झंडे लेकर आए कुछ लोग। राहुल गांधी को बताया सनातनी विरोधी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किसानों को रोके जाने पर प्रधानमंत्री को कायर बोला। कहा इस देश का पीएम कायर है, डरपोक है। अगर डरपोक नहीं होता तो किसानों को दिल्ली आने से नहीं रोकता। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा देश के अन्नदाता किसानों के लिए मोदी सरकार अभिशाप है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की गारंटी को बताया झूठ। लिखा लगातार झूठी मोदी की गारंटी के चलते ही पहले 750 किसानों की जान गई। राहुल गांधी ने वाराणसी में लोगों को किया संबोधित। मोदी सरकार और मीडिया पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा यह भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका है। एक पूंजीपतियों का देश है, दूसरा गरीब किसान मजदूर का देश है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया। कहा बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये लोग इसकी बात नहीं करते। बीते दिनों लालू यादव के बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा बयान का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इधर आ गए हैं और आराम से काम कर रहे हैं। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं। जबकि संदेश कली में राज्यपाल से मिलने के बाद कोर्ट जाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। गृह राज्य मंत्री बोले हैं ममता से नहीं संभल रहा तो केंद्र लेगा फैसला। संदेश कली घटना पर कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी का बयान। कहा जब से ममता जी सत्ता में आई हैं पश्चिम बंगाल बलात्कार की भूमि बन चुकी है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी नेताओं से कहा इंतजार करने का वक्त नहीं, अब बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा बंगाल में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई। बंगाल के संदेश खली में बड़ा सियासी तापमान। बीजेपी टीम के बाद अधीर रंजन चौधरी को भी पुलिस ने रोका। संदेश खली में जाने से रोकने के बाद धरने पर बैठे अधीर रंजन। कहा क्रूरता की रानी ममता। सूत्रों के मुताबिक एससी आयोग ने राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। बीजेपी की कमेटी को संदेश खाली जाने से रोके जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दी है। संदेश खाली घटना पर बोली है मायावती दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे बंगाल सरकार। जबकि बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की। कहा संदेश खली में महिलाओं पर हुए पाशविक अत्याचार की नहीं हो सकती कोई भी माफी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का एमपी एमएलए को मैसेज इंतजार का वक्त नहीं, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीकेयू ने आज सिसौली में बुलाई पंचायत। 5 राज्यों के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। दिल्ली कूच पर फैसला हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उम्मीद जताई है कि रविवार को होने वाली बैठक में समाधान जरूर निकलेगा।
सारे पक्षों पर आपकी जितने भी बातें हैं उस पर ध्यान में रखते हुए वार्ता को जारी रखेंगे और समाधान का रास्ता ढूंढेंगे। वहीं लुधियाना में भारत बंद का असर, निजी बसों के बंद होने से लोग काफी परेशान। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच चल रही बातचीत पर भी तंज किया है। हरियाणा की हर तहसील में किसान आज ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी के आह्वान पर यह फैसला लिया गया है। मेरे हिसाब ना 4 किलोमीटर होर प्लस चला गया वा और इधर साइडा ते भी ते लंगर भी 8-10 होर चालू हो गया जो मैं देखता आया हैगा वा। जबकि पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राह का बड़ा ऐलान, आज बीजेपी के पंजाब के 3 बड़े नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर और बढ़ाई गई बैरिकेडिंग, सीमेंटेड दीवार के आगे लगाए गए दोहरे सीमेंटेड बैरिकेड्स। हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के चलते किसानों पर लाठीचार्ज, डीएवी स्कूल में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में जबरदस्ती शामिल होना चाहते थे ये किसान। हरियाणा तक टोल पर पहुंची महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी, सरकार विरोधी। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचाने वाले युवकों का वीडियो जारी किया है। अंबाला की एडिशनल एसपी का बयान, किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व कर रहे हैं हंगामा। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, अगर किसी को हमारी नीतियों और हमारे नेतृत्व पर विश्वास है तो ऐसे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के कर्फ्यू में जारी की राहत, गौजा जाली। एफएसआई गोदाम क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। जबकि बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष पर निशाना, कहा हम अधिक संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बीजेपी को नहीं रोक सकते। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा मोदी ने भारत की राजनीति से मुसलमानों को दूर कर दिया। झारखंड में चंपाई कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, जेएमएम ने पुराने चेहरों पर जताया भरोसा। हेमंत सोरेन की भाई बसंत सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ ने मंत्री पद की शपथ ली। जबकि कांग्रेस खेमे से रामेश्वर ओरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसंत सोरेन ने माता पिता से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। देवघर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रखा 1 दिवसीय उपवास, हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग को लेकर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है, सामने आ रही है तस्वीर। रामलला के दर्शन करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए बड़ी पहल, दर्शन को सुगम बनाने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों की सुविधा मिलेगी। वहीं अयोध्या में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा राम मंदिर बनने से बढ़े रोजगार के अवसर और आमदनी भी बढ़ेगी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पारादीप में जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स में मेगा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की उन्होंने आधारशिला रखी, 65,000 करोड़ की लागत से यह तैयार होगा। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शीतलहर की चपेट में दिखा, लगातार गिर रहा है यहां का तापमान। बिहार के भागलपुर में सरस्वती विसर्जन के दौरान 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास हुआ भयानक हादसा, कंस्ट्रक्शन के दौरान टूटा एक तरफ का हिस्सा, मौके पर हादसे का शिकार हुए 8 लोग जख्मी। बिहार के दरभंगा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर हुई पत्थरबाजी, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं यूपी के इटावा में बड़ा सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर बस पलट गई, 7 लोग जख्मी। जबकि उत्तर प्रदेश में संभल के एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल गाड़ी।
कर्नाटक में देर रात एक कार फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी नेता नीतीश राणे और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया यह मामला। गुजरात के कच्छ में एमएलए के बेटे ने आर्मी के टैंक पर बनाई रील, वीडियो हो रहा है वायरल। अमृतसर में दूल्हा ऊंट पर सवार होकर शादी करने पहुंचा। मुजफ्फरपुर में बचपन से नेत्रहीन रोहित बीपीएससी से बने सरकारी शिक्षक, लोगों के लिए प्रेरणा बने। दुर्ग में एक घर में लगी भीषण आग, धुएं के कारण दम घुटने से बुजुर्ग पति पत्नी की मौत हो गई। मुंबई के गोवंडी इलाके में भीषण आग, 10 से 15 झोपड़े जलकर राख हो गए। सिवान में एक खेत में 16 साल की युवती का शव बरामद किया गया। मामले की जांच चल रही है। खूंटी में गिट्टी से लदे ट्रक और टर्बो मिनी ट्रक में टक्कर, 4 लोगों की दबने से मौके पर ही दर्दनाक मौत। दिल्ली के अलीपुर बाजार में आग लगने से 11 लोगों की जान चली गई, 4 लोग जख्मी हैं। दिल्ली अलीपुर आग हादसे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अलीपुर क्षेत्र का दौरा किया। उधर गुजरात से खबर है, देवपाड़ा जहरीली गैस के रिसाव से यहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मामले की तफ्तीश चल रही है।